बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। आज 1 जुलाई से देश भर में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 लागू कर दिया है। जी हाँ, इसके साथ ही ग्रामीण मजदूरों के लिए नई मजदूरी दरें देखिए लागू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस नई योजना का उद्देश्य गांवों में रोजगार बढ़ाना, मजदूरों की आय में सुधार करना और ग्रामीण विकास को नई गति देना। ये बदलाव आज से पूरे देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया जाएगा। नई योजना के तहत सबसे बड़ा फायदा मजदूरों में बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है। पहले मनरेगा के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी लगभग देखिए 298.8 रुपए प्रतिदिन थी, जिसको बढ़ाकर अब 327.4 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। यानी औसतन 28.6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी अब हो गई है। सरकार ने यह भी तय कर लिया है कि अब किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपए की प्रतिदिन से कम नहीं होगी। इससे उन राज्यों के मजदूरों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जहां पहले मजदूरों की तरह काम करते थे। साथ ही सरकार के अनुसार कई राज्यों में मजदूरी में 15 से 25% तक की वृद्धि कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे राज्यों में मजदूरों में बड़ा इजाफा हुआ है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे अधिक लगभग आपको बताएं 24.5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। हरियाणा में मजदूरों की 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए, केरल में 401 रुपए की, सिक्किम के ऊंचाई वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र में 450 रुपए प्रतिदिन तय कर दी गई है। नई योजना में केवल मजदूरी ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि रोजगार की गारंटी भी बढ़ा दी गई है। पहले मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती थी। अब वीबीजी रामजी योजना के तहत ये सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक समय तक रोजगार उपलब्ध कराना है और उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से मजबूत करना है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास पहले से मनरेगा का जॉब कार्ड है, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक नई ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते, तब तक पुराने KYC सत्यापित देखिए आपको बताएं मनरेगा जॉब कार्ड पूरी तरह मान्य रहेंगे। यानी मजदूरों को काम मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी और वह पुराने कार्ड के आधार पर ही नई योजना का लाभ ले सकेंगे। नई योजना के सुचारू संचालन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को समय पर काम और मजदूरों को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही अधिकांश राज्यों ने नई योजना के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कई राज्यों ने अपने नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं। वीबीजी रामजी योजना में ग्रामीण देखिए पंचायतों की भूमिका पहले की तरह बनी रहेगी। योजना के तहत जल संरक्षण, प्रकृति के संस्थानों और विकास, साथ ही कृषि से जुड़े कार्य, ग्रामीण सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और गांवों में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे गोवा का समग्र विकास होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी देखिए पात्र ग्रामीण मजदूर एक भी दिन बिना काम करे ना रहे। उन्होंने कहा कि नई योजना विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और केंद्र तथा राज्य सरकार ने इसके सफल पूरी तरह से बनाने के लिए जरूरी तैयारियां भी पूरी कर ली है। अब देखा जाएगा कि मनरेगा के बाद अब जो वीबीजी रामजी बिल आया है उसमें किस तरह से मजदूरों को फायदा मिल पाता है। देखिए सरकार का लगातार कहना है कि इससे मजदूरों को फायदा मिलेगा, उनकी आय पर भी फर्क पड़ेगा, उनके परिवार वालों को भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए कहा जा रहा है कि ग्रामीण मजदूरों की मजबूती ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखा जाएगा कि वीबीजी रामजी जब बिल अब आज से आ गया है, आज से लागू हो गया है, तो कितना ज्यादा सभी को यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा।
पुराने जॉब कार्ड देखिए आपके जो अभी हैं मनरेगा के, वही अभी मान्य रहेंगे जब तक आपका नया कार्ड नहीं बन जाता है। तो ये आपके लिए राहत वाली खबर आती है। आपको परेशान करने की देखिए सरकार की कोई नीति नहीं है, और ना ही आप परेशान होए कि हमारे पास कार्ड नहीं है तो अब हम कैसे काम करेंगे। तो आपके पास जो आपका पहला मनरेगा का कार्ड है उसी को आप इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं जब तक आपका नया कार्ड नहीं बन जाता है। तो एक फायदे की खबर देखिए आपके लिए ये हो जाती है। नई योजना के साथ बड़े बदलाव भी अब सरकार ने लागू कर दिए हैं। तो देखा जाएगा कि आज मनरेगा की जगह जो वीबीजी रामजी योजना लागू हो गई है उससे मजदूरों को कितना ज्यादा फायदा होगा, कृषि विभाग में कितना फायदा होगा, उन लोगों के लिए कितनी ज्यादा राहत बड़ी खबर है। देखिए 100 नहीं 125 दिन के लिए देखिए यहाँ पे पुराने बताई गई है, पुराने जॉब कार्ड फिलहाल मान्य रहेंगे ये भी कहा जा रहा है। तो देखिए सरकार लगातार ये लक्ष्य बनाने का प्रयास कर रही है कि विकसित भारत की राह में हर एक कदम बढ़ाया जाए, चाहे वो मजदूर हो, कृषि हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सबको एक साथ लेकर सरकार चलने का पूरा प्रयास कर रही है। विभाग देखिए आपको बताएं कि विकसित भारत की राह पर अब सरकार निकल चुकी है और विकसित भारत के लिए हर एक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। तमाम योजनाएं सरकार ला रही है, तमाम नीतियां सरकार ला रही है, तमाम वादे सरकार कर रही है। तो देखा जाए कि सरकार पूरी तरह से अब मजबूती के साथ खड़ी हो गई है कि सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को निवेश मिलेगा, सभी को फायदा भी मिलेगा। तो देखा जाएगा कि सरकार की सारी नीतियां किस तरह से लोगों में प्रभावित होती हैं, लोग इसको कितना ज्यादा पॉजिटिव वे में लेते हैं। नई योजनाओं के साथ बड़े बदलाव भी लागू कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि इन बदलावों में अब जनता भी फायदा अपना देखती नजर आ रही है। अब जनता के लिए भी फायदे वाली बात जो आती है, सरकार की तरफ से कई तमाम चीजें कही गई हैं। और देखिए जीवीजी राम जी देखिए बिल अब आ गया है तो इसमें मजदूरों को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाएगा कि मजदूर कितना ज्यादा फायदा उठाता हुआ अपने नजर आएंगे। सरकार पूरी तरह से विकसित भारत की राह पर निकल चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि विकसित भारत के लिए हर एक कदम उठाया जाए और हर एक वर्ग को साथ लेकर सरकार चले। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल अविनाश शुक्ला के किराए के कमरे से एक ऐसा दान बॉक्स मिला है जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था। सबसे खास बात देखिए ये रही कि इस बॉक्स पर ऑनलाइन दान होने के लिए क्यूआर कोड भी लगाया हुआ था। पुलिस और राम मंदिर ट्रस्ट की टीम ने इसे बॉक्स से 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की है। उस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 5 जून की शाम करीब 7:30 बजे अविनाश शुक्ला के किराए के कमरे में छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान वहां एक बंद संदूक मिला जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर बड़ी संख्या में नकदी भी निकली गई। आपको बताएं जांच में पता चला कि वही पैसा था जो राम मंदिर में दान के रुपए में आने वाली रकम में से गबन किया गया है। पुलिस ने मौके से करीब 20 लाख रुपए बरामद किए हैं और उन्हें कब्जे में भी ले लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि जिस बॉक्स से पैसा मिला उसका इस्तेमाल आमतौर पर मंदिर के लिए दान इकट्ठा करने में किया जाता था। बॉक्स पर क्यूआर कोड लगा होने के कारण श्रद्धालु ऑनलाइन भी दान कर सकते थे। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा आधिकारिक दान बॉक्स आरोपी के निजी कमरे तक कैसे पहुंच गया। पुलिस इस पहलू की अब गहराई से जांच कर रही है। अविनाश शुक्ला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। वह पिछले करीब 1.5 साल से अयोध्या में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि उसे उसके भाई अभिषेक शुक्ला ने राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी दिलाई थी पुलिस के अनुसार, और दोनों भाई एक योग केंद्र में काम करते थे। वहीं से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। जांच के दौरान पुलिस ने अविनाश के देखिए घर पर भी छापेमारी की थी ताकि मामले से जुड़े हर सबूत जुटा सके। जिस योग केंद्र में दोनों भाई काम कर रहे थे वहां की योगाचार्य सीमा तिवारी ने बताया कि अविनाश और अभिषेक लंबे समय से यही काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अविनाश को वहां रहने की व्यवस्था चंपत राय की जानकारी में कराई गई थी। हालांकि उन्होंने दान चोरी के मामले में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन गया कि राम मंदिर ट्रस्ट का दान बॉक्स योग केंद्र तक कैसे पहुंचा और वहां क्यों रखा गया था। सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठ जाता है। पुलिस को कमरे में एक नहीं बल्कि 3 बॉक्स मिले थे। आप सोचिए 3 बॉक्स एक पर्सनल कमरे में रखे हुए थे। आखिर वो रखने के अधिकार उनको किसने दिए।
इनमें से एक बॉक्स पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था, उसी की बड़ी रकम रखी हुई थी। बाकी 2 बॉक्स की भी जांच अभी जारी है। अधिकारियों का मानना है कि इन बॉक्स का इस्तेमाल भी किसी न किसी तरह दान से जुड़े काम में किया गया है। फिलहाल देखिए, सभी सामान को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार अविनाश शुक्ला दान में आए पैसों को सुरक्षित रखने के उसी दान बॉक्स का इस्तेमाल करता था जो श्रद्धालुओं से चंदा लेने के लिए बनाया गया था। इसका ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी को सिस्टम की पूरी जानकारी थी, उसने उसी का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस का ये पता लगाने में जुटी है कि अब इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल है, किन किन की चैन इससे जुड़ी हुई है और चोरी के कुल रकम कितनी थी। राम मंदिर दान चोरी मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और उनके बैंक खाते, मोबाइल फोन तथा अन्य दस्तावेजों की भी जांच जारी है। जांच का उद्देश्य ये पता लगाने का है कि दान की रकम का इस्तेमाल कहां किया गया है और क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा नेटवर्क भी शामिल था। ये मामला सामने आने के बाद मंदिर में दान व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दान व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। फिलहाल देखिए, पुलिस और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों इस मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं और हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। देखिए, जब से सामने आया कि राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर की दान पेटी में चोरी हुई है, तब से हर दिन एक अलग ही पहलू निकल कर आ रहा है। हर दिन कोई नए चेहरे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, चंपत राय पर सवाल उठाया गया, उन्होंने अब इस्तीफा भी अपना दे दिया है। आपको बताएं, विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि जब मंदिर बना उसके बाद से हमारा कोई भी लेन देन राम मंदिर से नहीं है, तो विश्व हिंदू परिषद को भी इसमें हम नहीं घसीट सकते। ये ऐसा उनका कहना है, जो उनके प्रमुख है। अब ऐसे में देखिए, चंपत राय पर सवाल उठाए गए, लेकिन चंपत राय ने भी कहा उनको अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है चंपत राय की तरफ से, या फिर आपको बताएं कि चंपत राय अभी इसमें शामिल नहीं दिख रहे हैं। और जो लोग अभी जिसके नाम आए हैं, देखिए एक कर सभी जो नाम सामने आ रहे हैं, बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिर उन्होंने चोरी क्यों की और चोरी की तो की। देखिए, सारे जो पैसे थे वो भक्ति के थे, वो श्री राम जी के लिए अर्पित किए गए थे, श्री राम के भक्ति के लिए किए गए थे। हर इंसान का पैसा, उनकी पाई उनके मेहनत के होते हैं और उन मेहनत के पैसों को इस तरह से इस्तेमाल करना सही नहीं होता। जब राम मंदिर से सभी की भावनाएं जुड़ी हैं, आप भी याद होगा आपको भी कि अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो देश भर में पूरी तरह से उत्साह का माहौल फैल गया, पूरे लोग खुश थे कि इतने सालों के बाद रामलला वापस दर्शन देने अयोध्या में आ गए। उसके बाद देखिए, मंदिर बना, मंदिर का प्रोसेस चला, उसके बाद अब इस दान चोरी का जो मामला सामने आया है, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। एक तरफ सरकार देखिए एसआईटी की जांच बिठाई है, एसआईटी के लोग भी कितने दिन अयोध्या में टिके रहे, सारी जांच भी जारी है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इतने ज्यादा जब लोगों की संवेदनाएं मंदिर से जुड़ी हों तो ऐसा करना क्या सही है। और देखिए, आए दिन नई नई चीजें सामने आ रही है। अब क्यूआर कोड का मामला सामने आया है, तो देखा जाएगा कि इस क्यूआर कोड के बाद और क्या चीजें सामने आती हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। देखिए, तमाम चीजें हो रही हैं, कभी 10 लोग, कभी 12 लोग, अभी 2 भाई और इसमें आ गए हैं। अब देखा जाएगा कि इन भाइयों के पीछे और कौन कौन जुड़ा हुआ है, किस किस की चैन अभी इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि जब एक पकड़ा जाता है तो उसके बाद जो उसके साथी हैं एक का एक कर पकड़े जाते हैं। तो पुलिस पूरी प्रयास कर रही है कि इनकी जो पूरी चैन है उसको तोड़ा जाए, एक एक करके चैन करके इन लोगों को निकाला जाए जो इस मंदिर दान चोरी में शामिल है। और देखा जाएगा कि दान चोरी मामले में कौन कौन लोग शामिल है, क्यों आखिर उन्होंने चोरी की। देखिए, बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है अयोध्या राम मंदिर, और राम मंदिर में इस तरह की चोरी अपने आप में सवाल खड़े करती है, सरकार पर भी सवाल खड़े करती है। देखिए, सरकार पर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ आप राम लला के दर्शन करने जाते हैं, या फिर एक तरफ आप बोलते हैं कि हम राम भक्त हैं, और दूसरी तरफ अयोध्या में ही इस तरह की चोरी हो जाना, और जो कि अभी कुछ साल पहले ही बना है, तो उसमें अपने आप में बड़े सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो भी लोग दोषी हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और हर एक को पकड़ के जेल के अंदर पहुंचाया जाएगा और उसको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। तो देखिए, अब एक एक कर सबको पकड़ा जा रहा है, सभी को जेल के अंदर भी भेजा जा रहा है। देखा जाएगा कि जब ये लोग सभी एक जुट हो जाएंगे तो क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी। और साथ ही देखिए, 20 लाख रुपए वापस उन्होंने बरामद किए हैं। तो देखा जाए कि जांच में और क्या कुछ सामने आता है, राम मंदिर दान चोरी मामले में
क्या नया खुलासा होता है। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं राम मंदिर में, तो देखा जाएगा कि अब कौन नाम सामने आता है, कौन कौन लोग सामने आते हैं और जांच में और क्या कुछ नए खुलासे होने बाकी हैं। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।